लाइट टुमारो विथ टुडे। कहने का मतलब है कल अगर आपको चमकना है तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ER हनुमंत तिवारी पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th, क्लास 11th का टॉपिक पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर 4 वेरिएबल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, क्वांटम नंबर में 4 वेरिएबल आपको मिलेंगे। ये जो 4 वेरिएबल हैं ये बताती हैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो अगर क्वांटम नंबर आपको सीखना है तो ये 4 वेरिएबल के बारे में आपको जानना है। और ये 4 वेरिएबल हैं डिफरेंट टाइप की 4 क्वांटम नंबर। तो कहने का मतलब है क्या कि क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच आइडेंटिफाई द पोजीशन shape and orientation of electron in a various atom। तो अगर हमें मैथमेटिकली जानना है किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़नी पड़ती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस टॉपिक से पहले आपने पढ़ा है। अगर मैं वेव इक्वेशन की बात करूं तो वेव इक्वेशन क्या होगी, ये डबल डिफरेंशियल वाली होती है dx² प्लस यहाँ पे आप लिखते हो d² साई प्लस dy²। फिर आप क्या लिखते हो d² साई अपॉन dz²। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 पाई² m अपॉन h² प्लस e माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई। ठीक है, ये हमारी होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज कंसिस्ट ऑफ 3 वेरिएबल, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, दैट इज n, l, m। ये जो डिफरेंट 3 वेरिएबल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होगा, जिस सेल में उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। तो ये एनर्जी लेवल के बारे में आपको बताएगा। जो L है ये बताएगा शेप कैसा होगा सेल में। और जो थर्ड है M, ये बताएगा ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताएगा। ओरिएंटेशन बताने की क्या नीड है, जरूरत क्या हुई ओरिएंटेशन बताने की। देखिए अभी तक बोर मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, बीच में क्या है न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या है बहुत सारी सेल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या गोल गोल घूम रहा है। लेकिन जैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। और वेव कैसे है, इस तरह घूमेगी नहीं, वेव किसी भी तरह घूम सकती है, मतलब स्पेस में घूमेगी, वो 3D। अब यहाँ पे से जो हमें मॉडल निकलता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हमें मॉडल निकलता है वो 3D निकलता है। ये कहने का मतलब है कि अब केवल हमारे पास XY एक्सिस नहीं रही, अब हमारे पास बाहर आने वाली Z एक्सिस भी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इसीलिए ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे पढ़ना है, ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। अब हम अगर बात करें कि कितने टाइप के हमारे पास क्वांटम नंबर है तो ये 4 टाइप के होते हैं। तो 4 टाइप आपको बता देते हैं, फिर एक एक क्वांटम नंबर को डिटेल करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक लंबा है लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है। ये आपको 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे जरूर मिलना है। और अगर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अगर इससे मिल जाए, मैं एक भी मान के चल रहा हूँ, तो 4 मार्क्स ही आपको दिला देंगे। तो देख लेते हैं कितने टाइप के क्वांटम नंबर है। तो 4 टाइप की होती हैं। पहली जो होती है प्रिंसिपल, स्पेलिंग क्या होगी, वो स्कूल वाले प्रिंसिपल की तरह, क्योंकि भाई मुखिया है ये। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल n से। सेकंड है आपकी एजीमुथल, इसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसका नाम सब्सिडरी भी होता है, कहीं कहीं इसको एंगुलर मोमेंटम के लिए भी यूज करते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। इसको किससे डिनोट करोगे, स्मॉल l से। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करोगे स्मॉल m से। और लास्ट में स्पिन, ठीक है, इसको डिनोट करोगे स्मॉल s। तो ये रही 4 टाइप की क्वांटम नंबर, n, l, m और s। अब हम देखते हैं एक एक टाइप। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा भाई क्वांटम नंबर। तो पहले ही बता दिया गया दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ये आपको बताएगा एवरेज डिस्टेंस। मैंने मान लिया अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी सेल है, ठीक है, अगर ये R1 है तो ये रहा R2, तो ये एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताने वाला है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को ये बताने वाला है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है, एन की वैल्यू नंबर ऑफ सेल पे आपकी डिपेंड करेगी। आपको पता है कि सेल, अगर हम यहाँ पे बोर मॉडल आप देखते हो तो पहली सेल आपकी के हो गई, दूसरी एल हो गई, तीसरी एम हो गई, इसी तरह। अगर मैं यहाँ पे सेल लिखूँ एम एन ओ पी, ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या होने वाली है? ये क्या रही है आपकी सेल, ठीक है। तो एन की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी 1, एल के लिए क्या मिलेगी 2, एम के लिए क्या मिलेगी 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, ठीक है। तो जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन हमें 7 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जितने हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं 118 7 तक काम हो जाता है, तो फिर आगे की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस आपको पता होता है, रेडियस का फार्मूला n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमें क्या पता चलेगा कि n की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही रेडियस बड़ी होती जाएगी। n की वैल्यू जितनी बड़ी हुई रेडियस उतनी बड़ी हुई, कहने का मतलब पहली वाली रेडियस दूसरी वाली रेडियस से छोटी होती जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो आर्डर मिलेगा आपको, अगर R1 निकालोगे तो ये R2 से छोटा, R3 इससे बड़ा हो जाएगा, R4 इससे बड़ा, डॉट डॉट। तो ये रेडियस का आर्डर आपको मिलने वाला है, ठीक, इस फार्मूले से। इसी तरह एनर्जी के लिए भी होगा, जितनी बड़ी सेल होगी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे R4 है, ये रेडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, चौथी सेल में है, तो उसकी जो साइज होगी, वहाँ पे जो साइज होगी, सेल की जो साइज होगी वो क्या होगी, पहली वाली सेल दूसरी वाली सेल तीसरी वाली सेल से क्या होगी, बड़ी होगी। सिमिलरली ये एनर्जी के लिए भी यही है, यही ट्रेंड मिलेगा आपको। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी एनर्जी क्या होगी, सेल की बढ़ती जाएगी। ठीक है, पॉइंट अगर इसमें हम देखते हैं, ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वो कितना होता है 2n², ठीक है। किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 2n²। तो अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन देखें कि L-M-N से, तो ये के आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे वैल्यू आप 1 रखते हो तो ये कितना हो जाएगा 2, ये मिल जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2 2 4 2 8, फिर 3 रखोगे 3 3 9 2 18, फिर यहाँ पे 32 डॉट। जितने भी नॉन एलिमेंट्स हमारे पास हैं उसमें देखा गया है कि किसी भी सेल में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना होगा। किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2n² से फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये भी देखा गया कि 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो आप एक पॉइंट नोट करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल कितना हो सकता है भाई 32। किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 32 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आउटर मोस्ट सेल की बात अलग होती है, आउटर मोस्ट सेल में तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 32 से ज़्यादा नहीं होगा। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 1 से 18 तक के, 1 से लेके 118 तक के, ठीक है, किसी भी सेल में आपको 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता था
MBr इक्वल टू NH/2 पाई। अगर इसको मैं फोर्थ पॉइंट दे दूं तो फॉर्मूला क्या होता था, MBr इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक, कितना होगा 2 पाई। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि n है, तो n की जितनी ज्यादा वैल्यू होती जाएगी उतनी आपके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती जाएगी। ठीक है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रल लाइन के मेन लाइन को भी बताता है। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा इससे पहले। ठीक है, उसमें जो मेन लाइन है वो कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इतना रहा हमारे क्वांटम नंबर के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन अगर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अभी यहीं से बताते जा रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि कैसे आप पहचानोगे। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 4s1, हमें इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो ये s के साथ शो कर रहा है ना, यही देगा n, यही क्या होगी वैल्यू, n की वैल्यू 4 होने वाली है। इसी तरह अगर मैं, आपने देख लिया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3d10, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपने ले लिया 2s2 हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। केवल ये वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको देखना है, और sp/df के पहले जो नंबर लिखा होगा वही वैल्यू होगी किसकी, n, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। अब देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरी क्वांटम नंबर है। किससे डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल l से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, हमें ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताया। तो अभी देखिए हमें जो ऑर्बिटल पढ़ने हैं कौन कौन से पढ़ने हैं, sp/df, तो पहले लिख देता हूँ, पहले इनकी शेप की बात कर लेते हैं। sp/df, जो s होता है आपको पता है कि s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, गोला होता है, स्फेरिकल, कैसा होगा, स्फेरिकल। ठीक, p ऑर्बिटल जो होता है ये डम्बल है, इसका शेप कैसा होगा, डम्बल। ठीक, जो d ऑर्बिटल होगा ये डबल डम्बल। ठीक है, कितने डम्बल हो जाएंगे, डबल। अब जब f का नंबर आता है तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर एक्सिस में बना है तो खतरनाक टाइप का बनेगा ये। ठीक, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्फीयर हो गया, इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें 4 हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो इसका शेप हम कैसा देंगे, कॉम्प्लिकेटेड। कैसा शेप देने वाला है ये, कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो याद रखिए, अगर s ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये क्या बताएगा, स्फेरिकल। p की बात करते हैं तो ये क्या बताएगा, डम्बल शेप। d की बात करते हैं डबल डम्बल, और f की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड। अब देखते हैं कि l की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है। जो l की वैल्यू होती है ये 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक होती है, ये आपको नोट करना होगा। l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे अलग अलग ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हमारे पास ये 4 हैं, ये लिख देते हैं d f। तो s के लिए क्या हो जाएगी, 0, p के लिए कितनी हो जाएगी, 1, d के लिए कितनी हो जाएगी, 2, f के लिए कितनी हो जाएगी, 3। ये आपको लर्न रखना होगा। ठीक है, sp/df है, स्टार्ट कहाँ से करोगे, 0 से। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, 0 से। ठीक, फिर p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। इतना चीजें हो गई। अब देखो कैसे हम आगे बढ़ते हैं। अभी जब से हमने ये चीज मिला था 4s1, तो पिछले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सीख लिया था कि इसके लिए अगर हमें 4 क्वांटम नंबर सेट लिखना है तो अभी तो एक पढ़े थे, अब दूसरा पढ़ लिए। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे आपको पता चल रही है डायरेक्ट, क्या होने वाली है, 4। इनकी वैल्यू क्या होगी भैया, 4 होगी। देखिए, अगर l की वैल्यू हमें लिखना है, l की वैल्यू अगर केवल इस ऑर्बिटल के लिए लिखना हो, ठीक है, s के लिए लिखना हो, तो s के लिए जरा देखिए, s के लिए वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्या मिल जाएगी, 0। ठीक, ये केवल अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो देखेंगे। एक और देखते हैं,
मान लीजिए कुछ इस तरह हो 3D 5 हो, इसके लिए आपको n और l की वैल्यू लिखना है। तो n क्या होगा, ये जो दिख रहा है 3, l क्या हो जाएगा d के लिए क्या वैल्यू होगी 2, यहाँ से। तो जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना से सीख पाएंगे। 4f14 है मान लीजिए हमारे पास, ये है। n की वैल्यू क्या हो गई डायरेक्ट ये वाली, l की वैल्यू क्या होगी f के लिए कितना होता है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, थर्ड वाली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताइए ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन के बारे में बताएगी कि कहाँ पे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है। क्योंकि यहाँ पे जो बात करें वो 3D स्पेस है। जैसे अगर हम लें, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और इधर से है ये z एक्सिस, तो इसका ओरिएंटेशन किधर है, x पे है, y पे है, z पे है, ठीक है, ये बताता है, ठीक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताने वाला है, ओरिएंटेशन। अब रिलेट करते हैं मैथमेटिकली, क्या मिलेगी, कहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी हमको, ये आपको देखना है। जो m की वैल्यू होगी वो देगा आपको 2l+1, कितनी वैल्यू देने वाला है 2l+1। थोड़ा सा ये सीखना है, अगर ये सीख पाए तभी आगे बढ़ पाओगे आप। अब सोचिए, अगर l की वैल्यू 0 रही तो m क्या हो जाएगा, m की कितनी वैल्यू मिलेगी। अगर l 0 रहा तो m की कितनी वैल्यू मिल जाएगी 1, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। कितनी वैल्यू मिलेगी, केवल 1, ठीक। अगर l की वैल्यू 1 रही, ठीक, तो m की वैल्यू कितनी होने वाली है 3, m की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर l 2 हुआ, ठीक, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और अगर l 3 हुआ तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ठीक। देख पा रहे हैं कि अगर l की वैल्यू 0 रही तो m कितना हो गया 1, m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 1 रही तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब देखिए इसमें कौन कौन सी होती, 1 रही तो ठीक है, 1 का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल वैल्यू, 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे सिंगल वैल्यू। जैसे अगर हम ऑर्बिटल बनाते जाएं तो देखो, अगर l 0 रहा तो अगर डिटेल करते हैं तो ये है कौन सा ऑर्बिटल, s है ना, क्योंकि अगर l 0 रहा तो कौन सा है s, तो केवल आपको एक बॉक्स मिलने वाला है, और इसको क्या नंबरिंग दोगे आप 0, ठीक। और जैसे ही L1 हुआ, L1 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल हो गया, और p के लिए कितने डिब्बे बनते हैं 3 बॉक्स होते हैं, ठीक है। p के लिए कितने बॉक्स बनते हैं 3, ये चीजें जानते रहिए, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, ठीक है। तो बॉक्स कितने बनेंगे 3, क्योंकि हर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये तो आपको मिल जाएगी 0, इसके बाद नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा आपको -1। l की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया आपका d हो गया, और इसके लिए आपको कितने बॉक्स मिलने वाले हैं 5, कितने बॉक्स मिल जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, ये बीच वाला 0, इधर का -1, इधर का -2, ये 1 ये 2, ठीक। अगर l की वैल्यू 3 हो गई तो कौन सा ऑर्बिटल f ऑर्बिटल, ठीक है। तो m के लिए कितने मिलने वाले हैं 7, भैया f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, तो ऑर्बिटल कितने होंगे 7, यहाँ पे सब ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 7, ठीक। ये बीच वाला 0 -1 -2, लास्ट का -3, 1 2 3, लास्ट का क्या मिल जाएगा आपको 3। तो यहाँ पे मतलब समझिए, अगर l 0 रहा तो s की वैल्यू कितनी 1, ठीक है, क्योंकि एक ही है तो यहाँ पे एक ये 0 वैल्यू देगा। ये 0 क्या डिनोट करे, यहाँ पे ये 1 3 5 7 क्या है, ये वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज बता रहा है। m का मतलब अगर यहाँ पे 1 आया तो ये 1 नहीं डिनोट कर रहा है, ये क्या बता रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो सकती हैं 1, मतलब कहने का मतलब केवल एक पॉसिबिलिटी, एक लोकेशन पॉसिबल है। अगर s मिल रहा है तो आपको केवल एक लोकेशन मिल रहा है, लेकिन अगर यही m = 3 इसका मतलब कितना हो गया 3 लोकेशन, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर ये m5 है तो 5 लोकेशन हो गया, 0 -1, ये वाली वैल्यू क्या होगी -2, ये 1 2, इसके बाद अगर m = 7 रहा तो -1 -2 -3 0 1 2 3, इसी तरह 7 लोकेशन हो गई।
अब बताते हैं कि किस तरह हम पहुंचेंगे। अभी तक देखिए जो भी क्वेश्चन दे रहा था उसमें हम केवल क्या निकाल रहे थे, n और l। अब क्या करेंगे, 3 तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने अब 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिया। तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम 3 क्वांटम नंबर निकालते हैं। ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन हम डिटेल में कराएंगे, लेकिन अभी सीखते जाइए। जैसे हमने ले लिया एक सिंपल सा 3d5, फिर से ले लिया हमने। इसके लिए हमें क्या निकालना है, n, l और m की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या हो गई, दिख रहा है भैया 3। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो ये 2 हो गया। ठीक, अब m की वैल्यू जरा देखो, m की वैल्यू क्या होती है, अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 5 ना। यहाँ पे हम ऑर्बिटल बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पांचों वैल्यू नहीं लिख देंगे, वो टोटल वैल्यूज हो जाती हैं। हमें केवल किस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, इस पांचों इलेक्ट्रॉन के लिए 3d5 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसी में आया होगा उसके लिए चाहिए 3, 4, 5। अब यहाँ पे लोकेशन बनाएंगे, -1, -2, 1, 2। अब जरा देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5, तो यहाँ पे फिल कर देंगे, क्योंकि हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। ठीक है, तो अब 5 तक इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, यहाँ तक। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे हमें देखना है, इसके लिए क्या वैल्यू मिल रही है, 2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अभी नहीं समझ में आया होगा आपको, एक और करते हैं सिंपल सा 4s2 के लिए। किसके लिए करते हैं, 4s2 के लिए। n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, l की वैल्यू कितनी हो गई, 0, लेकिन s है, s के लिए बॉक्स कितना बनने वाला है, 1। ठीक है, बॉक्स कितना बनेगा, 1। m की भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपकी लास्ट है। ये जब आप पढ़ लोगे तब हम रिलेट करेंगे, हो सकता है तब तक आप पीछे का भूल चुके हो। स्पिन क्वांटम नंबर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये केवल आपको क्या बताता है, रोटेशन बताता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। ये केवल क्या बताएगा, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्लॉकवाइज रहा तो इसको आप या तो फुल एरो से डिनोट करिए या हाफ से, अप साइड। अगर एंटी क्लॉक रहा तो उसको आप फुल से डिनोट करिए या फिर ये हाफ से। अब देखिए इसको कैसे हमें फिल करना है ये ध्यान देना। जैसे ऑर्बिटल रहा हमारा, जैसे अगर एस की बात करते हैं, हमने पी ले लिया, ठीक, तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पी में कैसे फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला इस तरह, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, इसमें 5 हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सिमिलरली आपको एफ में क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएंगे, तो 3, 4, 5, 6। ठीक है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर एंटी क्लॉक में जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है इसकी वैल्यू होती है, एस की वैल्यू +½ होगी अगर इलेक्ट्रॉन कैसा रहा, क्लॉकवाइज रहा। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रहा तो इसी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -½ अब देखते हैं क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि क्या है। बस इतना ध्यान दीजिए, अगर क्लॉकवाइज रहा, अपवर्ड रहा, तो एस की वैल्यू कितनी हुई, +½ अगर डाउनवर्ड रहा तो -½ अब देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन में इसको। अब क्या हो गया कि अब हमारे पास चारों क्वांटम नंबर हो चुकी हैं, n, l, m, s। ठीक है, तो अब जो भी क्वेश्चन हमें मिलने वाला है, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, चारों निकालेंगे। अब यहाँ से मजा आने वाला है, यहीं से आप सीखोगे पूरा का पूरा। ठीक है, अभी क्या था, आप सेपरेटली एक एक सीख रहे थे। अब देखते हैं, फिर से मैं 3d5 ले लिया। ठीक है, कौन सा ले लिया, 3d5। यहाँ पे जो लास्ट है 3d5, इसका मतलब डी वाले ऑर्बिटल में 5वां इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 3d5 का मतलब इसके लिए बोल दिया कि चारों क्वांटम नंबर निकालिए।
ठीक। n की वैल्यू क्या होगी, ये दिख रहा है 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, d के लिए कितना होता है 2, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकाल लेंगे, ठीक। 5 है पूरा, 2 3 4 5 सब अपवर्ड है, ये बीच वाला 0 1 2, ये -1 -2, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो m की वैल्यू क्या हुई 2, s की वैल्यू की बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो सारे इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, लास्ट इलेक्ट्रॉन से मतलब हमें किससे मतलब है, पांचवें से, वो कहाँ है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड के लिए वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे +12, ठीक है। इसी तरह और समझिए, एग्जाम्पल समझिए आप, ये रहा 3d5 के लिए, अगर मैं 4s1 की बात करूँ, ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी हो गई 4, l की वैल्यू कितनी हो गई 0, m की वैल्यू कितनी होगी, वो भी 0 होगी क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। अब s की वैल्यू बतानी है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही फील्ड है, वो भी कहाँ रहा अपवर्ड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी +12, ठीक। एक और समझिए, अगर यहीं पे मैं 4s2 बोल दिया कि चारों क्वांटम नंबर का सेट निकालिए, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होने वाली है 4, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s के लिए क्या होगा n की वैल्यू 0, m के लिए भैया एक ही है, इसमें आया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया आपका, ये भी क्या है 0, तो m की वैल्यू क्या होगी 0, s की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दूसरा भी जाएगा। तो हमें बात किसकी करनी है, सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की ना, तो सेकेंड कहाँ है, ये देखिए जरा डाउनवर्ड है, तो s की वैल्यू कितनी मिलेगी -12। इस पे और इस पे आप देखेंगे तो केवल एक फर्क है, 3 क्वांटम नंबर सेम मिल रही है, ठीक है, लेकिन फोर्थ वाली क्या होगी डिफरेंट, यहाँ पे +7 थी, यहाँ पे क्या हो गई -7 हो गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, उसमें आपको बताते हैं कि चारों क्वांटम नंबर कैसे निकालें। जैसे ले लिया 4f14, थोड़ा सा अलग, इसके लिए बोल दिया कि चार क्वांटम नंबर निकाले, हमें मतलब 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो गई भाई 4 हो गई, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, f के लिए 3 हो जाएगी, m आपको निकालना पड़ेगा, m कैसे निकलेगा, तो डिब्बे में फिल नहीं करोगे m नहीं निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 2 3 4, ये 8वां गया, 9वां 10वां 11 12 13 14, ये 14 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये बीच में 0 1 2 3 -1 -2 हमें इससे मतलब है, ठीक है, कितनी वैल्यू मिली 3। s की वैल्यू की बात करें, 14वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा -12। ये रहा आपके लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट, ठीक है। अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें बोलता है कि n = 1 के लिए, n = 2 के लिए, n = 3 के लिए पॉसिबल क्वांटम नंबर का पूरा सेट लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे मैं कॉलम बना दे रहा हूँ n l m और साथ में s का, ठीक है। क्या बोल रहा है कि n के लिए पहले हम 1 ले लेते हैं, एक एक आपको बताते हैं, ठीक है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा। अगर भैया n की वैल्यू 1 हुई तो l की जो पॉसिबल वैल्यू वो कितनी होने वाली है 0, कितनी होने वाली है 0, क्यों, क्योंकि जो l की वैल्यू होती है वो कहाँ तक जाती है 0 to n-1, तो 0 से स्टार्ट हुआ, n-1 मतलब 1 - 1 0, तो ये 0 ही रह गया, ठीक। अब अगर l 0 तो m 0, ये खास बात है, ध्यान दीजिएगा, अगर l 0 तो m 0, ठीक है, क्यों, m की तो एक ही वैल्यू होगी ना, और एक जो वैल्यू होती है उसको किससे डिनोट करते हो 0 से, हम भूल गए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब m की एक ही वैल्यू मिलेगी तो उससे किसको डिनोट करोगे 0 से, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब आपको s की वैल्यू बतानी है, तो अब m है भाई, m का मतलब क्या हुआ, केवल ये हुआ। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 ना, या तो ऊपर +12 या फिर -12, तो 2 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, और 2 वैल्यू के लिए क्या डिनोट करते हो +-12, ठीक है। ये +-12 क्या डिनोट कर रहा है, मतलब एक बॉक्स पूरा डिनोट कर रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +12, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -12। अब मैं यहीं पे n = 2 के लिए बताता हूँ, अब n = 2 आ गया तो l की वैल्यू देखते हैं, अब 2 पॉसिबल वैल्यू हो गई, कौन कौन सी 0 और 1, ठीक। तो 0 के लिए तो कहानी वही रही भाई, ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है +-12, ठीक है। लेकिन 1 के लिए देखिए, 1 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएंगी m की 12+1 होता है, यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखें तो ये कितना होगा इसका 12+1 होती है ना m की वैल्यू, ठीक।
तो 1 के लिए वैल्यू कितनी होगी, 2 × 2 + 1 3 हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, 0 -1 1। ठीक, अब -1 वाला जो डिब्बा होगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको बॉक्स बनाऊँ तो ये 3 बॉक्स कुछ इस तरह मिलेंगे भाई। ठीक है, तो पहला वाले बॉक्स के लिए भी ±½ ठीक है, दूसरे वाले के लिए भी क्या हुआ ±½ और तीसरे वाले के लिए भी आपको क्या मिल गया ±½ ठीक। अब n = 3 और n = 4 बताते हैं। ये बड़े होंगे ठीक है, तो एक बार में n = 3 देखेंगे, एक बार में n = 4। एग्जाम में आता है n = 4 के लिए, n = 3 के लिए सारे क्वांटम नंबर लिखिए। तो n = 3 लिया भैया, n की वैल्यू कितने मिलेगी 0 1 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है, इसको रफ कॉपी पे नोट करते जाइएगा ताकि रिवीजन होता जाए आपका। 0 1 2 ठीक, 0 के लिए n की वैल्यू क्या मिलने वाली है 0 भैया, 1 के लिए क्या मिलेगी -1 0 1। समझ में आ रहा होगा, 3 वाला बॉक्स है। अब भैया l की वैल्यू 2 आई, l की वैल्यू 2 आने का क्या मतलब हो गया, l की वैल्यू 2 आने का क्या मतलब हो गया, d लगा गया ठीक है, और d में ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे 5 ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है क्या मिलेगी 0 -1 -2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 ठीक। अब s की बात करते हैं, 0 है भैया तो कुछ नहीं, ±½ अब यहाँ पे आ गया तो ±½ कामा ±½ कामा ±½ ये आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि देखिए इसका जो बॉक्स बनेगा कुछ इस तरह बनेगा ना, ये 0 डिनोट कर रहा है, ये -1 ये 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बता रहे हैं हम, सारी पॉसिबल नंबर बता रहे हैं ना। अगर m की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह बनेगा, इस तरह बन जाएगा ये ठीक। तो ये रहा 3 के लिए ठीक। अब देखते हैं 4 के लिए, 4 के लिए क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी 0 1 2, साथ में क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा, तो उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे बस क्या कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 4 कर दे रहा हूँ भाई ठीक। आप मत करिएगा, आप इरेज कर कहाँ कर पाओगे ठीक है, अगर पेंसिल से लिख रहे हो तो इरेज करोगे तो फिर पुराना बेकार हो जाएगा। कोशिश करिए आपको पूरा बनाना। अब भाई 4 की बात करते हैं, तो 4 के लिए l की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई 0 1 2, एक और बढ़ जाएगा 3। तो 0 1 2 तक कहानी वही सेम है। यहाँ पे अगर 2 वाले के लिए भी लिख दें तो ये 5 बार लिखना पड़ेगा आपको, ±½ ±½ 3 हो गया, एक ±½ ठीक है। तो टोटल 5 बार मिली वैल्यू। अब 3 के लिए क्या कहानी होगी, 3 मतलब कौन सा हो गया f ब्लॉक ठीक है, और f ऑर्बिटल, f ब्लॉक नहीं f ऑर्बिटल में कितने बॉक्स भाई 7 बना लेते हैं, 3 4 5 6 7, ये 0 हुआ 1 2 3 -1 -2 तो यही तो वैल्यू मिलेंगी ठीक है। और 14 इलेक्ट्रॉन आपके उनकी स्पिन ±½ में ठीक है। तो यहाँ पे आप 7 पेयर दिखाओगे, ±½ ±½ ±½ 1 2 3 4 हुआ, ±½ 5 हो गया, ±½ 6 ±½ ठीक, इतना हो गया। अब जरा देखते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, n = 4 के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर हमें ये सीखना है ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी वैल्यू आपको मिली 2, कितने मिल गए भैया 2, यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल गई 6, यहाँ पे कितना मिल गया आपको 10, यहाँ पे कितना मिल गया 14 ठीक, यहाँ पे कितना मिल गया 14, जरा जोड़ दिए 14 10 24 36 2 32, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए आपको 32, कितने मिल गए 32। अब n = 4 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, किससे निकालोगे 2n² से निकालो, 2 n की वैल्यू कितनी आई थी, n = 4 था आई भाई, तो 4² कितना हो 16 × 2 कितना मिलेगा 32, ये वेरीफाई होगा ठीक है। ये 32 आना चाहिए था, ये 32 वैल्यू है, यहाँ पे 32½ मतलब 1/2 है ठीक है। और ये 32½ 16 प्लस के होंगे और 16 माइनस के होंगे। प्लस वाला क्या दिखाएगा अपवर्ड साइड मतलब क्लॉकवाइज, और माइनस वाला क्या दिखाएगा डाउनवर्ड या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 11 में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि जेईई मेंस या फिर नीट में कैसे क्वेश्चन पूछेगा ठीक है।
तो अब देखते हैं भैया क्वेश्चन, गिव द नेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन इट्स सेल। अभी तक हमने क्या चार क्वांटम नंबर पढ़ लिया, ठीक है, एन एल एम एस। अब उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको चार क्वांटम नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला कि नेम बताइए इनका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए, साथ में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबसेल, ठीक है। तो नाम पहले बताना है, तो नाम देख लेते हैं, नाम क्या होगा। n इक्वल टू 3 है तो 3 हो गया, ठीक। l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 हो गया। तो अब समझिए s के लिए क्या होता था 0, p के लिए क्या होता था 1, d के लिए क्या होता था 2, f के लिए क्या होता था 3। किसकी बात कर रहे हैं, l की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं l क्या है 2 है, तो 2 किस पे मिल रहा है, d पे, तो नाम क्या इसका हो जाएगा 3d, ठीक। तो पहले सबका नाम लिख लेते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, l0 है, l0 किस पे मिलता है s पे, ठीक है, तो 2s। l1 है तो मतलब p, तो ये क्या हो जाएगा 5p, ये 4 है और ये 3 है, 3 मतलब f, इसका नाम क्या हो जाएगा 4f, ठीक है। इतना चीजें हो गई। अब क्या हमको बताना है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्वांटम नंबर के साथ साथ आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बतानी है, मतलब m की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब d है तो d के लिए आपको m कितना मिलने वाला है, बताइए। d है तो आपके लिए l कितना मिलेगा, m कितना मिलेगा, क्योंकि 2l + 1 वैल्यू होती है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो हम ये नहीं बताएंगे कि m की कौन सी हमें वैल्यू मिलेगी। अगर इनका नाम रखें तो ये 0 हो जाएगा, -1 -2, ये 1 ये 2, ठीक। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच सबसेल, ठीक है। हर सबसेल में हमें कितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, ठीक। ऑर्बिटल्स देखिए जरा, 1 2 3 4 5, कितने ऑर्बिटल मिल गए यहाँ पे 5। नेक्स्ट देखते हैं n इक्वल टू कितना बोल रहा है 2 है, l इक्वल टू 0 है, तो इससे नहीं मतलब यार, यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा 1, तो यहाँ पे नंबर ऑर्बिटल कितना मिल गया 1, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 5 है, l इक्वल टू 1 है, 1 है तो इसका मतलब p होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिल जाएंगे 3। अगर इनका नाम रखें ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया 0 -1 1। 4f l इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2 3 4 5 6 7 कितने हो जाएंगे 7। यहाँ पे अगर रखेंगे -1 -2 -3 1 2 3, तो ये आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड एट मोस्ट इन, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर n की वैल्यू 4 हो, s की वैल्यू हाफ हो, ठीक। अब n की वैल्यू भैया 4 है, तो यहाँ पे आपके लिए काफी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे आप n लिख लोगे, l लिख लोगे, m लिख लोगे, s लिख लोगे, ठीक है। अब n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या आपके लिए पॉसिबल है 0 1 2 3। m की वैल्यू क्या पॉसिबल, l 0 तो ये 0, m अगर 1 हो गया तो ये -1 0 1, अगर 2 हो गया तो -2 -1 0 1 2, ठीक है। अगर 3 हो गया तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये रही m की वैल्यू। s की वैल्यू क्या बोल रहा है प्लस हाफ वाली। अब हर में हमें क्या मिलने वाला है, हमें हर में क्या मिलने वाला है, दोनों प्लस माइनस हाफ प्लस, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमें केवल प्लस हाफ वाला चाहिए, मतलब केवल क्लॉकवाइज वाला, तो केवल एक प्लस हाफ यहाँ आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक। इसमें भी हो जाएगा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ठीक है। 5 वहाँ हो गए, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ। तो जरा देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, तो 7 + 5 + 3 + 1, तो मैक्सिमम कितना मिल रहा है यहाँ पे जरा देखिए 7 5 3 1, अब कुछ 16 मिल गया, ठीक है।
अब आपको पता है कि n इक्वल टू 4 हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना मिलता है, 2n स्क्वायर से 32 मिलता, लेकिन 16 क्या होता है, प्लस स्पिन वाला होता है, 16 माइनस वाला। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हमें कौन सी स्पिन चाहिए, प्लस हाफ, मतलब केवल क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज स्पिन पे आपको केवल कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पे आते हैं, ये काफी स्पेसिफाई कर दिया, n और l की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, ये 5 दे दिया और l की वैल्यू 3 दे दिया। ठीक है, अगर 5 हम देते तो l की वैल्यू कौन सी मिलती, 5 मिलती, 0 1 2 3 4, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया केवल 3। ठीक, तो अब हमें m निकाल लेना है। m आपको पता है अगर l इक्वल टू 3 हो तो m की वैल्यू क्या होने वाली है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी। हर एक पे आपको प्लस माइनस हाफ मिलेगा, प्लस माइनस हाफ, 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 प्लस माइनस हाफ। कहने का मतलब ये 7 थे और प्लस माइनस होते होते यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने मिलने वाले हैं, 40। अब देखते हैं दो क्वेश्चन इसमें और हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑल द ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 3। इसमें हमें क्या बताना है कि ये कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। कुछ भैया स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यहाँ पे इस चार क्वांटम नंबर यहाँ पे दे दी गई है, बोल रहा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हमने। ठीक है, l इक्वल टू 2 की बात किया, l इक्वल टू 2 मतलब क्या, 0 1 2 spd, d पे पहुंच गए। ठीक, m इक्वल टू -1 और s इक्वल टू -12। ठीक है, अब जब d आ गया भैया तो यहाँ पे मैं ऑर्बिटल बना दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे मिल गया 0 में, यहाँ पे मिल गया -1, यहाँ पे मिल गया हमको -2 1 2, -12 बोला है और वो भी किसमें, -1 में। इसका मतलब एक एक तो गया होगा पहले, 3 4 5, इसके बाद ये 6 ये 7, मतलब 3d7 की बात कर रहा है। 3d7 इसका मतलब एक स्पेसिफिक बात कर रहा है। ठीक है, केवल किसकी बात हो रही है, 3d7 की बात हो रही है, ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, 1। क्यों, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चारों क्वांटम नंबर सेट दे दिया है, चारों क्वांटम नंबर का सेट दे दिया भाई, और यहाँ पे प्लस माइनस हाफ नहीं किया। ध्यान दीजिए, कभी कभी ये 3 देगा, साथ में प्लस माइनस हाफ कर देता है, तो प्लस माइनस हाफ कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब एक ऑर्बिटल बता दिया। लेकिन केवल प्लस और माइनस के साथ दिया तो केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। तो ये चारों सेट केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे हैं, वो भी किसके, 3d7 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, राइट ऑल द क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्रोमियम की बात आ गई। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, चलिए एटॉमिक नंबर पता हो गया 24। अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, यहाँ पे KLMN वाले कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा, किससे काम चलेगा, SPDF से। तो ये आई होप आपको आता होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये एक्सेप्शन होता है भाई, इसको क्लास 9th में जब आप रहे होंगे तो इसको आपको रटाया गया होगा, 10th में आपको समझाया गया होगा। अभी हम यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ठीक है, अभी क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं, बाद में इसका अलग वीडियो में आप इसको देख लेंगे। 4s1 की बात हो रही है क्योंकि 19th इलेक्ट्रॉन कौन आएगा, 4s1, तो इसके लिए चारों क्वांटम पूछ रहे हैं भाई, ये तो बहुत आसान हो गया। ये देखिए 4s1, यहाँ से इसको उठा लीजिए, 4s1, n की वैल्यू क्या हो गई 4, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी, 0, और l 0, तो m की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसी होगी, +12। ठीक, तो 4 क्वांटम नंबर का सेट हो गया यहाँ पे 4 0 0 +12। अब बोला 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, और स्कैंडियम होता क्या है, 21 होता ही है, तो मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 2 4 6 10 5 18, ये 4s2 जाएगा, फिर लास्ट में आपको मिलेगा 5s1। यहाँ पे आपको 3d मिल जाएगा, 3d1।
लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, क्योंकि भाई स्कैंडियम आ गया, स्कैंडियम कहाँ का है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो 3d1 की बात कर रहा है। अब इसके लिए हमें क्या लिखना है, 4 क्वांटम नंबर का सेट, तो n इक्वल टू क्या हो गया 3 दिख रहा है, d है भैया डी याद करिए, l क्या होगा 012 spd 012, l की वैल्यू कितनी हो गई 2, m की वैल्यू देखेंगे 2 हो गया। अब 2 हो गया तो क्या बनाना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, तो बना देते हैं, कितना जाएगा 5, ठीक, ये 0 -1 -2 1 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो केवल यहाँ पहला भरेगा, और पहले का नंबर क्या है -2, यहाँ पे मिल गया -2, और एक ही है भाई, तो s की वैल्यू क्या होने वाली है +12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से बेटा आप एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब SPDF कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ये सब चीज़ें देखते हो ना, तो वहाँ पे आपको 1p नहीं मिलता, 1d नहीं मिलता, ठीक है, तो इसका पता चलता है इससे कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, इनकी n और l की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे m और s से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं डाला हुआ है, ठीक। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने n और l हर जगह आपको लिख लेना है, ठीक है, हर के नीचे आपको क्या लिख लेना है n और l, तो आपको पता चल जाएगा भाई, क्योंकि n और l में आपको रिलेशन पता है। अब n यहाँ पे 1 दिया है तो 1, यहाँ पे 3 दिया है 3 कर लिया, यहाँ पे 4 है 4, यहाँ पे 2 है 2, ठीक। l की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ s p d f 0 1 2 3, ये स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, अब आपको लर्न हो चुका होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लिख लीजिए, यहाँ पे f है तो l की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, जरा देखिए n इक्वल टू 4 है, उससे मैंने मतलब f है, f के लिए क्या मिल गया 3, वहाँ पे d है, d के लिए क्या मिल गया यहाँ पे 2, ठीक। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 1p है, अब 1p है कि नहीं है, अब इसका देखिए कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए l की जो वैल्यू होती थी वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0 to n-1, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती थी 0 to n-1, तो अगर n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, केवल 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 0, ठीक है, तो इसका मतलब केवल 1s हो सकता है, ठीक है, न तो 1p होगा, न तो 1d होगा, और न ही 1f होगा। हम g h इन सब की बात नहीं करते, हमें f तक काम चलाना है भाई, 118 के आगे भी नहीं सोचना है। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये है क्या 1p है, तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, नॉट पॉसिबल, ठीक। आगे के देखते हैं क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, 3f क्या होगा कि नहीं होगा, जरा देखते हैं, n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 3, क्या बोलता था कि l की वैल्यू 0 to n-1, अगर n 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी, अगर n 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, नंबर ऑफ वैल्यू सेम होंगी, n इक्वल टू 3 मतलब इसकी 3 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन इससे एक कम, ये 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4, तो 0 1 2 मैक्सिमम हो सकती है, जबकि ये क्या है 3, तो नॉट पॉसिबल, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है। 4f देखते हैं, ये 4 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 1 2 3, n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3, 3 है, कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल। n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 2 होगा क्या, बोलिए भाई, n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 2 होगा क्या, नहीं, n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है 0 एंड 1, ये 2 दे दिया, नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन थे उसमें से केवल एक पॉसिबल था, ठीक है, क्या पूछा कि चार फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, न तो पहला पॉसिबल है, न तो दूसरा, न ही चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, बोला डिजिग्नेट द ऑर्बिटल्स हैविंग, मतलब हमें ऑर्बिटल्स का नाम बताना है, जैसे 1s 2s 2p होता है ना, उसी तरह हमें बताना कि क्या आएगा। तो n इक्वल टू 2 5 4 6 है, तो पहले लिख लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 5, ये 4, ये 6। अब काम क्या करना है, l की वैल्यू 0 4 3 2 है, कुछ इस तरह, तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में आपको बताते हैं ताकि आप लिख पाओ, l की वैल्यू अगर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ठीक, 0 हो तो s,
1 हो तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो F और ये नया आ गया 4 हो तो G। ठीक, अब नाम इनका लिख देना भाई। यहाँ पे एक 6 भी आ गया, ठीक है, 5 हो 6 हो, 5 हो तो H, 6 हो तो I। ठीक, इनका अब हमें क्या कर देना, लिख देना भाई n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 4। हाँ, 5 और 6 की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे तो l की वैल्यू तो 4 ही थी, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं, केवल 4G तक काम हो जाएगा ना, 4G का जमाना है, 4G में काम हो जाएगा। n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 0 है, 0 पे क्या मिल रहा है s, तो ये इसका क्या हो जाएगा ऑर्बिटल का नेम 2s। l इक्वल टू 4 है, ये देखिए 4 पे क्या मिल रहा है g, ये 5G आ गया, 5G की टेस्टिंग हो रही है। ठीक, आगे आते हैं, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, 3 पे क्या है f, ये क्या मिलेगा 4f, n इक्वल टू 6, l इक्वल टू 2 है, तो 2 पे क्या है d, तो ये हो गया इनके नेम। अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल नेम क्या होगा 2s, n की वैल्यू 4 हो, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 4 तो हो जाएगा ऑर्बिटल नेम 5g, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 तो ऑर्बिटल नेम क्या हो जाएगा 4f और n इक्वल टू 6, l इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा 6d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बोला अरेंज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ हो, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में, तो करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर एनर्जी आपको देखनी है तो सेल तो ठीक है कि सेल बड़ी तो एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल क्या हो गई आपकी कॉमन हो गई 3 3 3, तो आप कहोगे आप क्या करें। ठीक है, जब अगर आपको कॉमन मिल जाए तो आपको चेक क्या करना है, n प्लस एल चेक करना है। क्या चेक करना है, n प्लस एल। ठीक, एनर्जी आपको क्या चेक करनी है, n प्लस एल। अगर n प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब बात ये आई कि मान लीजिए n प्लस एल की वैल्यू दोनों में सेम आ रही हो, ठीक है, n प्लस एल की वैल्यू दोनों सेम आ रही हो किसी दो के लिए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जिसकी n की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, मान लीजिए 11th में एग्जाम में आया है, ठीक है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा भाई कहाँ किसकी क्या एनर्जी। तो सबसे पहले ऑर्बिटल का आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा, कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक, कौन से ऑर्बिटल में कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो देखते हैं। n इक्वल टू 4 3 3 है, तो यहाँ पे तो एक चीज तो 4 हो गया, l की वैल्यू 0 है तो किसकी बात कर रहे हैं हम, s की बात कर रहे हैं। l यहाँ पे देख रहे हैं n की वैल्यू 3 है तो 3, l की वैल्यू 1 है तो बेटा कितना हो गया p, n की वैल्यू 3 है तो ये 3 हो गया, l की वैल्यू 2 है तो s p d, कहाँ पहुंच गए, d पे पहुंच गए। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0 तो कहाँ पहुंच गए s। अब हमें इलेक्ट्रॉन पे जाना है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो m इक्वल टू 0 है प्लस हाफ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 4s होने की बात कर रहा है, इसमें बॉक्स बनाने डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ जरूरत पड़ गई, ठीक, क्योंकि p है ये वैल्यू 0 हो गई, ये आपको ये 0 रखें, -1 दे दिया, ठीक। m की वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो डायरेक्टली तो वहां तो जाएगा नहीं, खुद के पहले रहे होंगे, तो ये क्या हो गया 3p3 हो गया, ठीक। इसमें आते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू 0 है लेकिन l2 है मतलब d है, यहाँ पे भी आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, वो भी कितने वाला बॉक्स, 5 वाला बॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक। अब इतना बनाने के बाद देखते हैं m की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक, और ये कौन सा हाफ है, प्लस हाफ है। ऊपर वाले में एक चीज आपको ये ध्यान देना था, s की वैल्यू -हाफ थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस पे चल दिया, तो यहाँ पे पहुंचाएंगे, ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, -हाफ ये देखना था, ठीक, 3p6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हाफ है, ठीक है, और 0 पे जा रहा है, तो इसको -2 -1 लिख लीजिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की बस बात हो गई, तो यहाँ पे 3d3 हो गया। इसमें आते हैं, l 0 है, ठीक है, और -हाफ है, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो ये हो गया। अब ये हमारे क्या हो गए, ऑर्बिटल की डेजिग्नेशन हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनका एनर्जी ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें, जब भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आता है, अगर आपको साइन क्लियर नहीं है भाई कि साइन कैसे लगाते हैं, तो आप कामा लगा दिया करिए, ठीक है। ये नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट सही है और साइन उल्टा कर दिए, डिक्रीजिंग के बजाय असेंडिंग हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग करना है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम, हमें ऊपर से नीचे आना है। तो n प्लस एल की वैल्यू देखते जाएंगे, जहाँ पे हमें मैक्सिमम मिले, जरा यहाँ पे लिख लेते हैं n प्लस एल कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे बगल में लिखते जाएंगे n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 0 है तो कितना मिलेगा आपको 4, 3 1 मिल रहा है, ये भी कितना देगा 4, 3 2 मिल रहा है, तो ये कितना देने वाला है 5, ये 3 0 है तो कितना देने वाला है 3, ठीक। डिसेंडिंग आर्डर है, सबसे पहले कौन होगा, सबसे बड़ा वाला, तो ये मिल रहा है 3d3, ठीक। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 3d3। इसके बाद देख रहे हैं कि 4 4 दो वैल्यू इक्वल हो रही है, तो हमने क्या बोला था कि अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए तो आपको किस पे ध्यान देना है, n पे। भाई जब सेल बड़ी हो गई तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी ना, तो आपको आ जाना है इस पे 4s1 पे, ठीक। उसके बाद आपको मिल जाएगा 3p6 और सबसे लास्ट में जाएगा 3s2। तो ये आपका आर्डर होगा, ठीक। तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, एबीसीडी के ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन में दे तो आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक। और अगर ऑप्शन में ये नहीं देके इनका ऑप्शनिंग कर दिया, ए बी सी डी में कर दिया, ठीक है, तब आपको ये सब करना ही नहीं था, डायरेक्ट आप क्या करते n प्लस एल कर लेते, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू n प्लस एल की मैक्सिमम, उसकी एनर्जी क्या हो जाती, मैक्सिमम। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट इज रॉन्ग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डेजिग्नेशन नेम्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक बार रिवीजन कर देगा कि यहाँ पे गलती क्या हुई, हमें ये पहचाना। 3 है हमारे पास ऑप्शन, देखने की इसमें हर तीनों में क्या गलतियां हमारे पास, ठीक है। अब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, तो देखिए n से कोई दिक्कत नहीं है, n तो आपको पता है ना, ये 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, और हमारे लिए कितना चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 118 नेम तक 0 to 7 तक ठीक है मामला। अब l की वैल्यू गड़बड़ाएगी, m की वैल्यू गड़बड़ाएगी, s की वैल्यू गड़बड़ा सकती है, ठीक है। यहाँ s नहीं है, ये नेम है, ये हमारा क्या है, नेम, ठीक। s से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, s केवल क्या बताता है आपका कि स्पिन कैसी होगी, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा देखते हैं, पहला n बोला, l बोल दिया 1, तो पहली बात गलत हो गई। n अगर 1 है तो l कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले में दो जगह गलती, ठीक है। पहली बात तो 1p पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 1 से केवल क्या हो सकता है, केवल और केवल क्या हो सकता है 1s हो सकता है, 1p नहीं हो सकता। तो पहले तो नेम गलत 1p, ठीक। दूसरा आप यहाँ पे भी कट कर सकते हो, l की वैल्यू केवल 0 हो सकती है अगर 1 हो, ठीक है। तो पहली जगह आपको दो गलतियां नजर आ रही है, ठीक। दूसरे में पहुंचते हैं, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3 प्लस 1, तो n इक्वल टू 3 है, ये प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम हम 4d लिख सकते हैं, भाई कोई दिक्कत है क्या, 4d लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि n इक्वल टू 4 और l की वैल्यू क्या है 3 है, और l की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f के लिए होती है। किसके लिए होती है, f के लिए होती है। तो आपको फिर से गलती मिली, ठीक, यहाँ पे तो। लेकिन यहाँ पे दोनों गलती नहीं होगी, अगर एक आप सुधारो तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कहना हो कि हमें इसको सुधारना है भाई, तो हम सुधार सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे हम 3 के बजाय 2 कर दें तो हमारा सही है, ठीक। या फिर हम 4d के बजाय इसको क्या कर दें 4f कर दें तो सही है। अब आपके ऊपर है कि क्या आप इसको सही करना चाहते हो, ठीक है। गलती की बात अगर करें हम, तो ये देखिए 4 है, ये 3 हो सकता है, क्योंकि l की वैल्यू क्या मिलेगी 0 1 2 3, तो इसको चलो हम ओके मान लिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारे नेम क्या होना चाहिए था 4f होना चाहिए था, ठीक है। ये प्लस 1 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आपका इलेक्ट्रॉन बताएगा कौन सा होगा। यहाँ पे आते हैं 3 1 -2, अगर हमारे पास भी ये कितनी वैल्यू है 3 है और ये 1 है, 1 किसके लिए होता p के लिए होता, और 3p सही तो है। अब क्या कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, जरा देखिए, ये n की वैल्यू 3 है, ये 1 है, ये p है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। एक बचा हुआ है ना, इसको चेक करिए, क्या बचा हुआ है m की वैल्यू क्या होती है 12 प्लस 1 होती है ना। अगर 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2 2 प्लस 1 3, तो 3 में क्या मिलता आपको p है। p बनता कैसे है, 3 डब्बा बनाओगे, बीच वाला क्या होगा 0, इधर वाला -1, इधर वाला +1, ये -2 कहां से आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये रही गलती इसमें। अब लास्ट में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्या करते हैं, हाई करते हैं। क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 1, बहुत आसान हो गया भैया, n इक्वल टू 4, l की वैल्यू
L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1, 0 1, SP तो क्या मिल गया 4P, खोजिए भैया 4P, 4D 4S 4F 4P, ये मिल गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, अरे भाई ये सब क्या पूछ लिया, एम सेल पूछ लिया। बोर मॉडल क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो गया हमारा भैया न्यूक्लियस, ये हो गई पहली सेल, ये हो गई दूसरी सेल, ये हो गई तीसरी सेल। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहली सेल के, दूसरी सेल एल, तीसरी सेल एम। तो के एल एम, एन की वैल्यू लिखें तो क्या होगी 1 2 3। तो एम के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। और किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, जल्दी बताओ 2n स्क्वायर। कितना होता है 2n स्क्वायर। एन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 3, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। खोजो भैया जल्दी से 18 है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कितना मिल जाएगा 18। तो आई होप आपको यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने यहाँ पे शुरुआत से आपको क्वांटम नंबर बताया। ठीक है, क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे हमने एन एल एम एस, ठीक है, चारों आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हमने पूरा कोशिश किया कि उसको डिटेल करें, कैसे हम किसी इलेक्ट्रॉन के, हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के एन एल एम एस की वैल्यू लिखें। और कुछ वेरियस यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिए कैसे क्लास 11th में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो क्या होगा, लेवल हमारा बूस्ट होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हमको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।